अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इस्लाम में भी मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत अहमियत दी है। इवन कि कुरान पाक में भी आप देखें, मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में जितनी दफ़ा जिक्र है उतना माँ बाप के बारे में, औलाद के बारे में, रिश्तेदारों या किसी और के बारे में जिक्र नहीं है जितना कि मियाँ बीवी के हकूक़ और उनके बारे में बात की गई है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मियाँ बीवी की क्या वो ऐसी चीज़ें हों या ऐसी क्या होनी चाहिए कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, दोनों के अच्छा एक दूसरे के साथ सिंसियर हो, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें। सबसे पहली तो बात है कम्युनिकेशन। दोनों हस्बैंड वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को अपनी बात एक्सप्लेन करें, एक दूसरे की फीलिंग को समझें, वो अपनी बात आपको बताए, आप उसकी बात सुने, दोनों एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट करें। आगे बात आ जाती है रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप एक दूसरे की प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, बीवी भी अपने खावंद की रिस्पेक्ट करे और खावंद भी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे। एक दूसरे से कोई बात छुपाए मत, एक दूसरे से गलत बयानी मत करें, एक दूसरे से झूठ ना बोले, ऐसी कोई बात ना हो जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इख्तलाफात हो जाए। और क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें, एक दूसरे को टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें। ये नहीं कि घर में दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक बेड पे दोनों बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, खाना खा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने ध्यान में बिजी है। जितना भी थोड़ा टाइम मिलता है एक दूसरे को आप क्वालिटी टाइम दें। लाइक अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप इकट्ठे वॉक करें, गपशप लगाएं, चाय पी रहे हैं आप इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से बात करें, उसके दिन की रूटीन आप पूछें, दोनों एक दूसरे की रूटीन पूछें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, गपशप लगाएं, एक दूसरे से चाय पीने इकट्ठे कहीं जाएं, कॉफ़ी पीने इकट्ठे कहीं जाएं, एक दूसरे को प्रॉपर क्वालिटी टाइम दें। एक दूसरे को माफ़ करने की, एक दूसरे को फॉरगिव करने की या एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की आदत होनी चाहिए। चाहे कोई मिस्टेक या गलती बीवी से होती है या किसी हस्बैंड से होती है, किसी भी किस्म की कोई छोटी गलती भी हो सकती है, कोई बड़ी गलती भी हो सकती है, उस पर उसको आप माफ़ कर दें और उसको बात को ख़त्म कर दें। आपस में आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई ऐसी बात आती है तो कोशिश करें उसी मामले को उसी दिन ही या उसी टाइम पे ख़त्म कर लें। ये दिल में ग्रज ना रखा करें। एक दूसरे की बात दिल में रख लेना, उसने ये बात की थी, मैंने ये बात की थी, ये बातें दिल आपके साफ होने चाहिए, बिल्कुल बातें क्लियर होनी चाहिए। आपको एक दूसरे के बारे में कोई गलतफहमी या अगर कोई ऐसी आपको चीज़ पेंच कर रही है या आपको महसूस हो रही है तो आप बात कर लें। आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छी होगी तो दोनों एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, एक दूसरे के दोस्त बन के रहें। उसको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे से शेयर करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। आप एक दूसरे की सक्सेस पे खुश हों, सेलिब्रेट करें उसको। अगर हस्बैंड को कोई प्रमोशन मिलती है या कोई अचीव करता है या बीवी को कुछ अचीवमेंट होती है या कोई सक्सेस मिलती है तो उसको एंजॉय करें, उसको आप एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आप दोनों की नेचर कंप्रोमाइजिंग होनी चाहिए। अगर उसे कोई ऐसी बात फील हो रही है तो या आपको कोई महसूस हुई है तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ करें। दोनों एक दूसरे की छोटी मोटी बातों पे कंप्रोमाइज़ करें, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बने, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे की गलतियां ना निकालें, एक दूसरे पे नुक्ताचीनी या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले इस तरह के काम। और मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि बस ठीक है ना, मतलब हमें पता, उसे पता है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ या उसे पता है कि मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। नहीं, मोहब्बत इजहार मांगती है। लफ्ज़ों से भी आप इजहार करें, उसकी कोई चीज़ की तारीफ़ करें अगर वो अच्छी लग रही है या हस्बैंड भी आपका अगर अच्छा लग रहा है तो आपका भी राइट बनता है तारीफ़ करें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज, अच्छे अलकाबात से नवाजें। और फिज़िकल टच, बात करते हुए हाथ पकड़ के उसको एतमाद दिलाना, उसको एहसास दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ा सारा फिज़िकल टच होना, हक कर लेना, कोई परेशान हो तो उसको संभाल लेना, एक दूसरे की दुख तकलीफ बहुत ख़त्म हो जाती है। एक दूसरे के गोल्स, एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने में आप भरपूर साथ दें। अगर किसी के कोई ड्रीम्स हैं या कोई एम्स हैं, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसमें हेल्पिंग हो, ना कि उसमें रोड़े अटकाएं या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें। सपोर्टिव एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे के गोल्स को पूरा करें।
एक दूसरे पे ट्रस्ट होना, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बेहद ज़रूरी है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके अपने ट्रस्ट लूज मत करें। अपने पार्टनर को समझें, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ सब देखें और उसके समेत उसे कबूल करें। और ये दुनिया का खूबसूरत रिश्ता है। इस्लाम में भी इस रिश्ते को, खुदा को ये रिश्ता बहुत पसंद है मियाँ बीवी का। जब मियाँ बीवी आपस में प्यार से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो खुदा ऊपर देख के खुश हो रहा होता है। तो दुनिया वालों को भी आप खुश करें और खुदा को भी खुश करें और ख़ुद भी खुश रहें। दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।